हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सनोज है। मेरी उम्र अभी 22 साल की थी। मुझे शादीशुदा औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। हरी भरी किसी भी आंटी को देख लेता तो मेरा मन अंदर से नागिन डांस करने लगता था। बस ऐसे ही चल रही थी। मेरी गर्मियों की छुट्टी पड़ी तो माँ ने कहा कि मौसी के घर चलना है, कुछ दिन वहाँ घूम कर आएंगे। मैंने भी हाँ कर दी थी। वैसे भी छुट्टियाँ थीं तो घर पर बोर हो रहा था। हम अगले दिन मौसी के गांव पहुंच गए। मेरी मौसी की एक बेटी भी थी, रिया दीदी, और मेरी अच्छी बनती थी। वहां जाने के बाद मेरा ज़्यादातर समय रिया दीदी के साथ बीतता था। फिर मेरी नज़र मामी पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपनी साड़ी को ठीक करने में लगी थी और मैं उनको देखे जा रहा था। क्या संगमरमर जैसा चेहरा, गोरा गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गोल गोल चेहरा हो। बिल्कुल वैसी थी जैसी आंटी मुझे बहुत पसंद आती थी। मामी फ्री हुई तो मैं बस देखे जा रहा था। मामी ने मुझसे कहा, राजेश कहाँ खो गए? क्या देख रहे हो? चलोगे या यहीं खड़े खड़े मुझे देखते रहोगे? मैं सकपका गया। हाँ हाँ मामी, चलो। मामी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मामी का बैग काफी बड़ा था तो बाइक के पीछे बांध लिया। अब जगह थोड़ी कम थी बैठने को। मामी पीछे बैठी है तो मुझसे पूरी तरह से सट गई थी। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था। मामी मुझसे पकड़कर बैठी हुई थी। उनका हाथ मेरे कंधों पर था। मामी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मैं देख रहा था। लगता है मामी को एहसास हो गया था। जैसे तैसे घर पहुंच गए। मामी के आने के बाद घर का माहौल अब अच्छा हो गया था। मामी बहुत ही मजाकिया थी। वह मेरे साथ खूब हंसी मजाक करती थी। मामी कभी कभी भी कहती, गर्लफ्रेंड है कि नहीं, क्या क्या किया उसके साथ। मैं शर्मा जाता था। मैं बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे अभी तक कोई पसंद नहीं आई। मामी, मुझे आप जैसी लड़कियां औरतें पसंद आती हैं। मुझे बिल्कुल आप जैसी चाहिए। मामी बोली, अच्छा जी, मैं अच्छी लगती हूँ तुमको? मैंने हिम्मत करके बोल दिया। हाँ, मुझे आपका सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मामी शर्मा गई। बोली, हट बदमाश कहीं का। मम्मी की आंखें अचानक से एकदम आशावाह होने लगी थीं। अच्छा, और बताओ, क्या मन करता है तेरा? मुझे देखकर मैं डर भी रहा था कि कहीं मामी बुरा ना मान जाए। वह बोली, बोल बोल क्या हुआ? मैं बोला, मामी, मुझे आपके साथ रोमांस करने का दिल करता है। उनकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थीं और धीरे से बोली, तो करता क्यों नहीं? मैंने कब मना किया है? क्योंकि मेहमान का रूम यही था और टीवी भी उसी कमरे में थी। मैं भी थोड़ी देर टीवी देखा और सोने का नाटक करने लगा। और फिर रात में मेरी आंख खुली। फिर हमारा खेल शुरू हो गया। मामी एकदम 7वें आसमान पर थी। खूब खेलने के बाद मैंने हथियार डाल दिए और सब पानी पानी हो गया। फिर मामी भी वहां से चली गई। मेरी सुबह नींद नहीं खुली देर से ज्यादा, और फ्रेश होकर कमरे से बाहर आया। देखा तो मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मामी को मैंने भी स्माइल दे दी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।